गौतम बुद्ध, आपको मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध जन्म से ही उनका ध्यान उनके राजपाट पर नहीं था, जबकि वो राजघराने से थे। और राजघराने में बचपन से ही उनका जो बचपन के में उनको देखा जाता था, बड़े बड़े विद्वान आते थे, उनके जो भाग्य रेखा देखते थे, उन्होंने कहा था कि गौतम बुद्ध गृह राजपाट नहीं लेंगे, ये तो सन्यासी बनेंगे। और वो निकल करके अपना उनको ज्ञान प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी के किनारे। इस प्रकार गौतम बुद्ध बचपन में जब माँ के गर्भ में थे तो उनकी माता जो हैं, उनकी माँ जो हैं, सपना देखा था कमल का, सांड का और हाथी के बच्चा का। तो उन्होंने कहा था कि जो बच्चा आने वाले हैं तो बहुत से भाग रेखा देखने वाले, उस वक्त जादू टोना और भाग देख एस्ट्रोलॉजर थे, आते थे उनके दरबार में। तो जब सपना को रखा गया तो बोले कि ये बच्चा होगा, बेटा होगा और ये सन्यासी बनेगा। राजा जन्म से पूर्व ही उनके पिता जो थे सुद्धोधन, उनके जन्म से पूर्व से ही वो इनके बारे में चाहते थे कि ये राजतंत्र ले, इनको भटकने से बचाना है। और इस तरह से गौतम बुद्ध एक महान और ये लाइट ऑफ एशिया कहे गए। और ये बौद्ध धर्म जो है पूरे भारत से हट करके विदेशों में गया। हालांकि जैन धर्म का उतना नहीं पनपा। और जन्म के समय इनको, जन्म और मृत्यु के बाद इनके जो चेला थे, इनके जो मानने वाले थे, उसमें आपको आनंद थे चेला। और त्रिपिटक का रचना होता है। त्रिपिटक ये पुस्तक है, जिस त्रिपिटक में 3 पुस्तकें आती हैं, विनय पिटक और सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये तीनों किताबें जो हैं पाली भाषा में लिखी गई, जिसमें जैन के दर्शन के बारे में है, मठ में, और जो विहार है, आज विहार भी उन्हीं के नाम पर बिहार राज पड़ा है। विहार मतलब भिक्षु, बौद्ध भिक्षु के रहने का मठ, वो इसी को विहार बोलते थे। और ये सब पाली भाषा में है। हालांकि आत्मा का और ईश्वर का कोई जगह नहीं है। आत्मा को, ईश्वर के बारे में ना ईश्वर के बारे में बताया है गौतम बुद्ध ने कि ईश्वर नहीं होता है, आत्मा कभी नहीं बताया। हालांकि पुनर्जन्म को मानते हैं, जैन भी मानते हैं पुनर्जन्म को। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक समानता है कि ये पुनर्जन्म को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते।